Hello, bachcho. Let's see the question. Conduction part of the respiratory system is formed. Option E from external nostril up to the initial bronchioles. Option B from external nostril up to the terminal bronchioles. And option C from external nostril up to the duct of alveoli. And option D from external nostril up to the alveoli. ठीक है, देखो यहाँ पे हमें बात की गई है कि कंडक्शन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फॉर्म्ड। तो देखो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट टू पार्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट टू पार्ट, वन इज कोल्ड कंडक्टिंग पार्ट या कंडक्शन पार्ट एंड अनदर वन इज कोल्ड एक्सचेंज पार्ट। ठीक है, एक्सचेंज पार्ट। कंडक्शन पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है, टू टर्मिनल ब्रोंकाइल्स तक। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। और अगर हम बात करें एक्सचेंज पार्ट की तो उसमें आते हैं एल्वेलाई एंड एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, एल्वियोलाई डक्ट। तो ये होते हैं एक्सचेंज पार्ट में। कंडक्शन पार्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो, उसका जो मेन फंक्शन है दैट इज कि जैसे एयर एंटर की, उस एयर को ठीक है वार्म अप करना, ह्यूमिडिफाई करना, उसको बॉडी टेम्परेचर तक लेके आना और उस एयर को क्लीन करना। लेकिन जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सचेंज पार्ट। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है कंडक्शन पार्ट? फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो देखो ऑप्शन बी में मेंशन्ड है फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली ऑप्शन बी। बेस्ट ऑफ लक।